साल 1954 में जब साउथ कोरिया घायल शेर की तरह अपनी आज़ादी के लिए जंग के मैदान में खड़ा था, तब इसके 2 लाख सिपाहियों को मेडिकल ट्रीट करने का काम भारत ने ही किया था। लेकिन इस एहसान के बदले में हम भारतीयों को साउथ कोरिया ने क्या दिया? ये इंडियंस एंड पाकिस्तान आर नॉट अलाउड, इस्लाम एंड हिंदुज़म आउट। ये स्टेटमेंट आपको साउथ कोरिया के कई क्लब्स और बार के बाहर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये साउथ कोरिया में ही नहीं बल्कि हमारे इंडिया में भी एक कंपनी है जहां कोरियन काम करते हैं। उनके अंदर के एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट आते हैं वहां पर भी इंडियन को आने जाने से मना करते हैं। This is only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate. ये तो कुछ भी नहीं है। अगर साउथ कोरिया में इंडियंस के लोग कोरियंस के साथ बैठ भी जाते हैं तो कोरियंस वहाँ से उठकर चले जाते हैं। Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on subway, I sit somewhere. Person besides me will get up and go sit somewhere. Really? Yeah, So, and it has yeah. happened to me so many times that now I'm used to it. अगर इंडियंस कपड़े खरीदने के लिए शॉप में जाकर अगर कपड़े को छू भी लेते हैं तो वो लोग उसी समय कपड़े को साफ करने लगते हैं, जैसे कि भाई उसमें कीचड़ लग गया हो। अगर उस समय उस व्यक्ति की जगह पर अगर आप हो तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर क्यों साउथ कोरियन इंडियन से इतनी हेट कर रहे हैं, जबकि इंडियन साउथ कोरिया को इतना ज्यादा पसंद करती है। इंडिया के बहुत सारे लोग बीटीएस के फैन हैं। इंडिया में के पॉप को पसंद किया जाता है, लोग के ड्रामा देखते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई कोरियन इंडिया में घूमने के लिए आते हैं तो उसके साथ हम इंडियंस बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उसे रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन फिर भी साउथ कोरिया में इंडियंस को इतना हेट क्यों किया जा रहा है? हम इंडियंस पर इतनी जाति क्यों हो रही है? आखिर क्या वजह है? दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया ना तो सच बोल रहा हूँ, आपको जो के फेवर हुआ होगा वो भी इस वीडियो को देखने के बाद उतर जाएगा। इंडिया के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में यहाँ पर एक किया मोटर का प्लांट है। ये किया मोटर साउथ कोरिया की कंपनी है। यहाँ पर जो भी काम करने वाले लोग हैं वो साउथ कोरिया से ही आते हैं, क्योंकि वही लोग इस काम में स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन इस प्लांट के आसपास जितने भी रेस्टोरेंट मौजूद हैं, वहाँ पर एक भी इंडियन काम नहीं करता है। वहाँ का पूरा स्टाफ नेपाली रखा हुआ है। प्रकाश, आप कहाँ काम करते हैं? इधर ही काम करता हूँ। आप इधर ही काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? लेकिन इस बात की हमें कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ का स्टाफ नेपाली है। हम इंडियन नेपाली तो भाई भाई हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन की। कोरियन रेस्टोरेंट में हम इंडियन का काम करना तो दूर, उसमें घुसना भी मना है। इसी की सच्चाई जानने के लिए द वायर जो रिपोर्टेड एक पोर्टल है, उन्होंने जाँच पड़ताल करने के लिए अपने रिपोर्टर्स को वहाँ पर भेजा और वीडियो बनवाया, तब जाकर सच सबके सामने आया। और यहाँ पर सीधा सीधा इंडियन को आने के लिए मना कर रहे हैं। मतलब इनकी पॉलिसी एकदम क्लियर है कि हमारे रेस्टोरेंट में इंडियन का आना मना है। हमारे यहाँ साउथ कोरियन कंपनी जैसे कि किया और हुंडई मोटर कारों को खरीदा जाता है, जो कि लोग इनके प्रोडक्ट को बहुत पसंद भी करते हैं। मतलब कि हमारे देश में आकर वो अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर रहे हैं और हम इंडियन उनके प्रोडक्ट को खरीद भी रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इंडियंस को उनके रेस्टोरेंट में जाने से मना कर रहे हैं। ये तो हो गई इंडिया की बात। अब थोड़ा चलते हैं साउथ कोरिया में। यहाँ क्लब और बार के बाहर बोर्ड लगाया है, इंडियंस नॉट अलाउड। और इस बोर्ड से रिलेटेड ये घटना करीबन 1 साल पहले की है। एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम सबटल क्रेजी कोरिया है। जिस भाई का ये चैनल है उनका नाम राज है। उसके दोस्त कोरिया घूमने के लिए आए थे, तो वो उनको घुमाने के लिए क्लब्स के पास ले जाने वाले थे। तो जब राज क्लब्स के पास पहुंचे और अंदर जाने की कोशिश ही की थी कि वहाँ पर खड़े गार्ड ने सीधे बेइज्जती करके उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। गार्ड ने सीधा कह दिया इंडियंस नॉट अलाउड, आगे जाओ किसी और क्लब में ट्राई कर लो। अब ये सब सुनकर आपका भी खून खोल गया होगा। उनको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। राज जो थे वो कोरिया में रहते हैं। उन्होंने क्लब में लगे हुए बोर्ड को देखकर उसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें सक्सेस भी मिली। लेकिन उनका ये भी कहना है कि इस तरह के बोर्ड हर क्लब में नहीं लगे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साउथ कोरिया में रेसिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। ये नजारा भी साउथ कोरिया का है। यहाँ पर एक वैन खड़ी है और उसके ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है इस्लाम आउट, और
और इसके नीचे कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। जैसे ही उसे गूगल ट्रांसलेट की मदद से उसे ट्रांसलेट किया तो पता चला कि उसमें लिखा हुआ है हिंदुइज्म आउट, मतलब कि हिंदुओं को भी भगाया जा रहा है। चलो आपको लग रहा होगा कि उनका देश है, वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक बार देख लो। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they will be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. देखो यार, हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता। मैं आपको एक कोइंसिडेंट बताता हूँ। म्यूची नाम की एक यूट्यूबर थी जो भारत घूमने के लिए मुंबई आई थी और ये साउथ कोरिया की एक ब्लॉगर है। इसे कुछ टपोरी लड़के छेड़ने लग गए तो भाइयों अथर्व नाम के एक इंडियन लड़के ने आकर उसको बचाया और उस म्यूची नाम की कोरियन लड़की की हेल्प की। और उसके बाद इंडियन मीडिया ने इस लड़की का बहुत सपोर्ट किया। जिन लड़कों ने उसे छेड़ा था उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। और ये जो म्यूची नाम की लड़की थी उसने इंडियंस के नेचर को लेकर, उनकी मदद को लेकर उनकी बहुत तारीफ की। और ये सिर्फ म्यूची का केस नहीं है भाइयों, हमारे इंडिया में किसी भी कंट्री का कोई भी आदमी आए उसे बराबर का रिस्पेक्ट मिलता है। एनीवे वो जो अपनी कंट्री में जो कर रहे हैं उन्हें वो करने दो, लेकिन हमें तो अपने ही स्टैंडर्ड में चलना है। हमारी कंट्री में कोई आएगा तो हम उसके साथ किसी भी चीज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाले हैं। हमारे देश में तो जो अतिथि जो होते हैं उन्हें हम भगवान का स्वरूप समझते हैं। ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप भी उनकी तरह उनसे हेट करने लग जाओ। इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको भी आइडिया लग जाए कि साउथ कोरिया में इंडियंस के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि ये कोरियंस इंडियंस के साथ इतना ज्यादा भेदभाव करते हैं, चाहे उनके कंट्री में हो या हमारी कंट्री में हो। क्या वो सही है या फिर इस बात के लिए भेदभाव करना चाहिए कि उसका रंग सांवला है या फिर उसकी शक्ल अच्छी नहीं है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भाइयों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।